ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हमने प्राइमरी की के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें हमने देखा था कि प्राइमरी की आपकी रोज़ को यूनिकनेस प्रोवाइड करती है, डेटा को रिलेट करने में मदद करती है और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके डेटाबेस के लिए। इस सेशन में हम फॉरेन की बात करने वाले हैं। फॉरेन की असल में प्राइमरी की का ही एक प्रयोग है, जिसमें हम अपने डेटा को रिलेट कर सकते हैं जो अलग अलग टेबल्स में डेटा हमारे पास पड़ा है। लेकिन इससे पहले कि मैं फॉरेन की बात करूं, पहले यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है एग्जाम्पल के रूप में, उसकी जानकारी लेते हैं ताकि हमें फॉरेन की क्यों यूज़ करें इसकी जानकारी हो जाएगी। यदि आप यहाँ देखें तो आपके पास एक टेबल दिया है जिसमें सीरियल नंबर दिया गया है, स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है, बुक नेम है, बुक इशू डेट और फाइनली यहाँ पे रिटर्न डेट है। मैं इसमें कुछ इस तरह डेटा स्टोर करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट का नाम, उसका एड्रेस, बुक का नाम जो उसने इशू करवाई है, बुक का इशू डेट और जब वो रिटर्न करेगा तो उसका रिटर्न डेट। इस तरह से सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं स्टोर कर सकता हूँ। अब यहाँ मेरे साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि मान लीजिए कोई नई बुक आती है मेरे पास लाइब्रेरी में, तो उसको कैसे ऐड करूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो प्राइमरी की फील्ड स्टूडेंट आईडी है और मान लीजिए मैं बुक ऐड करना चाहता हूँ PHP MySQL की। अब वो तब तक ऐड नहीं कर सकता जब तक यहाँ पे कोई स्टूडेंट मैं ना डालूँ। अब स्टूडेंट नहीं आएगा तो बुक भी एंटर नहीं कर पाऊँगा। इसी तरह से कोई स्टूडेंट मेरे पास स्कूल या इंस्टीट्यूशन छोड़ देता है तो मुझे उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है। अब मान लीजिए मैं 2 नंबर रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 2 नंबर रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, उसके साथ साथ मैं न केवल रिकॉर्ड डिलीट करूँगा जो नैना से रिलेटेड होगा, स्टूडेंट से रिलेटेड होगा, बल्कि जो बुक इन्फॉर्मेशन है उसे भी डिलीट करूँगा, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन है उसे भी डिलीट करूँगा, क्योंकि बुक का नाम सी लैंग्वेज है, ये भी रो के साथ ख़त्म हो जाएगा रिकॉर्ड, बुक इशू डेट रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या रहेगी मेरे साथ। तो इस तरह के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए आप बड़े डेटा को छोटे टेबल्स में बांट सकते हैं, जिसमें मैं आसानी से अपने डेटा को रख सकता हूँ कुछ इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक टेबल मैंने स्टूडेंट बना दिया है और एक टेबल मैंने लाइब्रेरी बना दिया है। जो टेबल स्टूडेंट है उसमें केवल स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा को फीड किया गया है, जैसे स्टूडेंट का नाम और एड्रेस, और जो लाइब्रेरी टेबल है उसमें बुक्स से रिलेटेड डेटा को फीड किया गया है। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो हमें इंफॉर्मेशन को हमने अलग अलग कर दिया है। पहले वाले में सिर्फ स्टूडेंट का डेटाबेस, दूसरे वाले में सिर्फ बुक्स का। लेकिन अब जब स्टूडेंट कोई बुक इश्यू करवाना चाहता है तो उस चीज़ को कैसे रिलेट किया जाए, तो ऐसे केस में हमने टेबल को 2 भागों में बांट दिया है, पहला स्टूडेंट और दूसरा लाइब्रेरी। तो पहले टेबल में जो स्टूडेंट का प्राइमरी की फील्ड है, जैसे स्टूडेंट आईडी, उसी को हमने दूसरे टेबल में दोबारा प्रयोग कर लिया है, लेकिन एज अ फॉरेन की। अब इस केस में फॉरेन की का मतलब क्या हुआ, जब आप डेटा रिलेट करने के लिए एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में प्रयोग करेंगे तो वहां पर जाकर वह फॉरेन की कहलाएगा। लाइब्रेरी टेबल में हमारे पास स्टूडेंट आईडी जो है एक फॉरेन की है। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब देखिए हमने यहाँ पे बुक आईडी अलग रखा है, बुक आईडी लाइब्रेरी टेबल का प्राइमरी की है और स्टूडेंट आईडी जो है वो स्टूडेंट टेबल का प्राइमरी की है। अब स्टूडेंट टेबल का प्राइमरी की हमने यूज़ कर लिया यहाँ लास्ट में, और अब मुझे सारा डेटा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, केवल स्टूडेंट आईडी से ही मैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को रेफ़र कर सकता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे हमारे पास B1 है MS ऑफिस, उसके बाद बुक इशू डेट है, बुक रिटर्न डेट है और फाइनली स्टूडेंट का आईडी है। बाकी इन्फॉर्मेशन अलग से डेटाबेस में स्टोर है। अब ऐसे केस में अगर किसी कारण से मुझे बुक का रिकॉर्ड डिलीट करना है या लाइब्रेरी का रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उसका कोई भी फ़र्क स्टूडेंट के डेटा पे नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से अगर मुझे स्टूडेंट का डेटा कुछ डिलीट करना है, मान लीजिए S1 का रिकॉर्ड मुझे नहीं चाहिए, तो उस केस में मैं आसानी से डिलीट कर सकता हूँ या अपडेट कर सकता हूँ, और दोनों टेबल इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं और उस डेटा रेफरेंस के साथ। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आप इसमें डेटा इंटीग्रिटी को सेटअप कर सकते हैं। जैसे अब स्टूडेंट आईडी जो हमारे पास स्टूडेंट में है उसमें जहाँ तक सीरीज़ है, मान लीजिए मेरे पास 3 रोल नंबर हैं, तो किसी स्कूल या कॉलेज में इन्हीं 3 रोल नंबर्स को अलाउड है कि वो बुक इशू करवा सकते हैं। किसी भी तरह से मैं 4 रोल नंबर या 5 रोल नंबर को बुक इशू नहीं कर सकता, क्योंकि वे एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन मैन्युअली इसे चेक करने के बजाय अगर हम RDBMS से करते हैं तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन स्वयं ही लग जाती है और आप किसी
ऐसे नंबर को बुक नहीं दे पाएंगे जो ऑलरेडी उसमें नहीं है। तो इस तरह से हम आसानी से अपने डेटा इंटीग्रिटी को सेटअप कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने बात की है फॉरेन की है क्या, किस तरह से प्रयोग करेंगे। अगले सेशन में हम बात करेंगे प्रैक्टिकली किस प्रकार से हम इसे प्रयोग करने वाले हैं, किस तरह से टेबल्स के ऊपर इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और किस प्रकार से हम इसे प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।